आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए एक्सेप्ट नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि अगर सुहेल देव जी के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं, उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की गई है, तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों का वोट बैंक लेने के लिए बैठी है या फिर राष्ट्रनायक के खिलाफ आंदोलन भी कर सकती है? उनके खिलाफ अगर बोला गया है तो देश के और राज्य के अलग अलग कोनों में उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएगी, मुकदमा भी दर्ज करवाएगी कि भाई हमारे एक राष्ट्रनायक के खिलाफ किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया। या फिर मजबूरी यह है कि गाजी के खिलाफ अगर जाएंगे तो मुस्लिम वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। एसएन सिंह साहब, चुनाव से कुछ वक्त पहले इस तरह का माहौल बनना शुरू हो जाता है। कोई गाजी, कोई अकबर, कोई कुछ लेकर आ जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे जिन निकलते हैं कि लगता है कि सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ जाएगा और चुनाव में फायदा जो लोग उठा सकते हैं जहां से वो उठा लेते हैं। लेकिन ये गाजी गैंग कब तक चलेगा? सर, सरकार आपकी है और ये दूसरी बार सत्ता में आप लोग उत्तर प्रदेश में, केंद्र में तो सरकार आपकी है ही। नहीं, देखिए, भारत में 2 विचारधाराएं काम कर रही है। एक तो भारत के साथ रखे, भारत के मान सम्मान की रक्षा करने वाले महापुरुषों का सम्मान करने वाली, महापुरुषों के नाम पे सड़कों का निर्माण करने वाली, महापुरुषों के सम्मान को बढ़ाने वाली, और दूसरा भारत के अपमान करने वाली, भारत माता को डांट करने वाली समाजवादी पार्टी और भारत माता की जय नहीं कहने वाली एएमआईएम पार्टी। निश्चित तौर पे वो आज से थोड़े न करते हैं, भाई ये तो राजाकारों की पार्टी रही है। पहले भी ये कहते थे कि हम भारत की संस्कृति के साथ नहीं रह सकते, हम भारत के साथ नहीं रह सकते हैं। मुझे लगता है कि मौखिक तौर पे भारत में रहते हैं, आत्मीय तौर पे तो मुगलों में इनकी आत्मा बसती है, अभी खुद ही बस है। जो व्यक्ति जो भारत के महापुरुषों का विरोध करे और विरोधियों के साथ खड़ा हो जाए उसको गद्दार कहते हैं, और ये गद्दारी का काम तो समाजवादी पार्टी और एमआईएम दोनों लोग करने का कार्य कर रहे हैं। क्या इसके पहले जब वहां सालार मसूद गाजी या काजी जो भी कहिए, जिसने भारत को अपमानित करने का कार्य किया, हमारी संस्कृति को विखंडित करने का कार्य किया, हमारे बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारने का कार्य किया, जब वो मेला बंद हो रहा था तो काजी गाजी के साथ कौन खड़ा होता है? समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। आज काजी गाजी को महान बताने का कार्य कौन करता है? आज एमआईएम बताने का कार्य करती है। तो ये सारे लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। ये केवल शारीरिक रूप से भारत में रहते हैं, आत्मीय रूप से मुगलों के साथ रहते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी एलआईसी का राजाकारों की बात करें। एसएन सिंह जी, एक सेकंड, सब लोग एक साथ मत बोलिए, खड़ा हो जाए, सब लोग एक साथ मत बोलिए। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता और औरंगजेब को महान बताते हैं, ये मत बताइए। एसएन सिंह जी, रुक जाइए। सांगा को छोटा बताने का कार्य करते हैं। एसएन सिंह जी, रुक जाइए। ये सबको पता है कि कौन किसका अपमान कर रहा है और किसका मान बढ़ा रहा है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ये जब जब चुनाव आएगा उससे पहले माहौल बनाया जाएगा और इस तरह के जिन निकलेंगे और सरकार देखती रहेगी क्या? ये चुनाव के समय नहीं होता है, चुनाव के पहले का ये चरित्र होता है। आप बताइए, चुनाव का समय था क्या कि जब रामचरित क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बताइए एसएन सिंह जी, दूसरे धर्म की पुस्तक ऐसे गैंग के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी सरकार क्या कर रही है? ये बताइए। अरे यही लोग, अरे कितनी बार सुनेगा देश और कितनी बार बर्दाश्त किया जाएगा ये सब? सुहेल देव भाजपा वाले बुलवा रहे हैं सब, क्या लोग एक्शन लेंगे? विद्यानाथ जी, ये देश सुनता नहीं है। आप देखे नहीं है कि देश ने इन गुनाहगारों को कैसी कैसी सजा देने का कार्य किया। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चला दी, आज उनको पूरी तरह से मिटाने का कार्य देश की जनता ने किया है। ये लोकतांत्रिक देश है, मर्यादित देश है। इसको खंडित करने का विचारधारा जिन भी पार्टियों के अंदर आई, चाहे वो एएमआईएम हो चाहे समाजवादी पार्टी। आप लोगों को मजा आता है अशोक यादव जब किसी की बात समझ में नहीं आती है? क्या कहता हूं तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? आप लोगों का ऑडियो बंद कराना ही एक ऑप्शन होता है क्या डिबेट में? एक एक करके बोलिए प्लीज। अशोक यादव जी, रुक जाइए, एक एक करके बोलिए भाई। आप लोगों को मजा आता है कि किसी की बात समझ में नहीं आए? अरे जनता अपना वक्त निकाल कर बैठती है आपको सुनने के लिए, और जब किसी की बात समझ में नहीं आएगी, कोई सुन नहीं पाएगा, तो क्या फायदा है आप लोगों को बैठने का और बोलने का? एक एक करके बोलिए। अच्छा लगता है कि बार बार आप लोगों का ऑडियो बंद करा दूं मैं? कंप्लीट कीजिए। 10 सेकेंड। अशोक यादव जी की पार्टी के सांसद जिस तरह से महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, वीर शिवाजी को अपमानित करने
का कार्य करते हैं, इनसे पूछिए क्यों करते हैं, क्यों बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को महान बताने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये मैं कुछ तो पूछ इसके लेता पीछे हूं। लॉजिक होगा, वो बता दें कि भाई आपने कहा कि भाई आपकी सरकार नहीं, जनता तय करेगी और जनता इनको सजा देगी। इसका मतलब यह है कि हम लोग ऐसे सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कोई गैंग आएगा, कभी कोई गाजी, कभी कोई अकबर, कभी कोई भारत। सर समझ में आ गई बात, एसएन सिंह जी, समझ में आ रही है बात। दोनों तय कर रही है सरकार ने। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। आप सड़क बनवाएंगे, आप मूर्तियां लगवाएंगे, आप स्टैचू लगवाएंगे, लेकिन इस ऐसे गैंग के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। साहब क्यों सुनेगा देश जैसा? कठोर और इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ क्या मुकदमा बनता नहीं है? जो सुहेल देव या हमारे राष्ट्र पुरुषों के खिलाफ बोलते हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए बोलते हैं। आजम खान के खिलाफ भारत माता को डायन कहने वाले आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो गिरफ्तार करवाइए, शौकत अली को गिरफ्तार करवाइए, के खिलाफ कार्रवाई। आज भी MIM के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करवाइए, राजभर, ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए ऐसे महापुरुषों के खिलाफ बोलने के लिए। केवल गिरफ्तार नहीं होंगे, केवल गिरफ्तार नहीं होंगे, महापुरुषों को जो अपमानित करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी पे तो जनता ने ऐसी कार्रवाई की है। जल्दी से कपिल कुमार जी, मुंह छिपाते फिर रही है। ठीक है, ओके सिंह साहब, ओके। मैं बहुत कम समय में कह रहा हूँ सिंह साहब, कभी और हमें मत आगिए। आप अरुंधति, वो जो अरुंधति रॉय है ना, उसने भारत की सेना की ऐसी तैसी की थी, कश्मीर में जाके आप उसका पासपोर्ट तक नहीं कैंसिल कर सकते। सुनिए दूसरी बात, ये समाजवादी प्रवक्ता साहब एक बात बताएं, बांग्लादेश के अंदर वहां के कट्टर मुल्लाओं ने कहा हम गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे। आपके नेता से एक आपके वैधानिक विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो संपूर्ण कार्रवाई। भारत समाज में आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप पे जवाब नहीं है मेरी बात का, लिखित तौर पे आप पे जवाब नहीं है। अक्सर और नब्बाजी करते हैं, अरे तक तो नहीं रुकवा नहीं पाए आप, शुरू से जिनसे हाथ सने हैं उनसे क्रिकेट मैच तक तो आप रुकवा नहीं पाए। तो इस बात को सुनिए यादव जी, आपकी पार्टी के नेता कहाँ चले? तो बांग्लादेश के मुल्ला कह रहे हैं हम गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे। आप तुम्हारे उत्तर प्रदेश के नेता है ना, तो नहीं जवाब था, उस समय सबको सूख गया था। और विवेक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात याद रखिएगा, रज़ाकरों ने हैदराबाद के अंदर जब कम्युनिस्टों को भी मारा तेलंगाना मूवमेंट के, तो उन्हें कम्युनिस्ट कह के नहीं मारा था, उन्हें हिंदू कह के मारा था, काफिर कह के मारा था रज़ाकरों। ठीक है कपिल जी, ओके विवेक जी, ठीक है आपकी बात जी। देखिए मेरी बात सुनिए जरा, आपने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजनायकों का अपमान, राजनायकों का अपमान। ये राष्ट्र बना कब मानते हैं राष्ट्र बना? राष्ट्र की सीमाएं क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसकी परिभाषा कोई देगा मुझे? 1947 में जब देश आजाद हुआ और विभाजन हुआ, तो अंग्रेजों ने जिन राजाओं को हरा करके अपने से जोड़ करके ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना करी थी, जब कहा जाता था द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना बड़ा था उनका साम्राज्य, तो आपने एक सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड कहा। उसके पहले साहब मेरे संघ के मित्र मुझे कहते हैं कि विवेक हम इसको नहीं मानते, हमारे हिसाब से एक अखंड भारत था। जब मैं उनसे विखंडित भारत हुआ जिसका क्षेत्र में सिर्फ 4 घंटे का अंतर है, लेकिन अखंड भारत तो राजनायक कहने से पहले हमें यह सोचना होगा कि यह राष्ट्र पुरुष राजनायक राष्ट्र है क्या, इसकी परिभाषा किसी को नहीं क्लियर। आक्रांता की परिभाषा क्या है, बाहर से आया बाहर की परिभाषा क्या है, जिसको आप बाहर कहेंगे? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, कहां तक है आपकी सीमा बाहर की? राजा था, राजा से लड़ता था, हिंदू राजा था, कोई मुस्लिम राजा था। 1947 में विभाजन के बाद हर वो राजा जो मुसलमान था, अगर वो यहाँ लड़ने आया तो वो आक्रांता बन गया। उसमें हजारों गलतियां हो सकती हैं, उसने हजारों गलत काम किए हो सकते हैं। मैं किसी गाजी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगर वो गलत है तो गलत है, लेकिन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्रवाद, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्रनायक, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू वर्सेस मुसलमान के मैं खिलाफ हूं। प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बोला, उन्होंने दसियों मुसलमान लीडर्स के लोगों के नाम बताए जिनका इस देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है। अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं विवेक जी, अब अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं तो आप ये भी मानते होंगे ना कि ये सनातनियों की जमीन रही है अखंड भारत, और अगर आप इसको राष्ट्र में तब्दील कर देते हैं तो भी ये हिंदू राष्ट्र ही रहा है। और हिंदू कुश से लेकर एक सेकंड
हिंदू कुश से लेकर यहां तक आप ये मानकर चलते हैं ना, ये सनातनियों की भूमि रही है? नहीं, आप नहीं मानते हैं कि सनातन से पहले और हिंदू से पहले मुसलमान आ गए थे? तब तो आप कहेंगे कि कश्मीर भी मुसलमानों का रहा है, तब तो आप कहेंगे कि कश्मीर भी मुसलमानों का था। 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको लॉजिक दे देता हूं 10 सेकंड के अंदर। अच्छा, विमर्शकों का मानना है इमिग्रेशन जी की अखंड और भारत एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU के चाहिए। There are 6 races. आपकी रेस, मेरी रेस, प्रोफेसर कपिल कुमार की रेस शायद एक ना हो, और मिलकर के हम हिंदुस्तान बने हैं। अब एक एक करके ओके, रुक जाइए। आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कपिल जी कर रहा है भौगोलिक विवेक जी